वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ या माघी चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ का व्रत महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए किया जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करती हैं। शाम को चंद्र उदय के पश्चात चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करके उन्हें तिलकुट का भोग अर्पित करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान गणेश के साथ साथ सकट माता की पूजा भी की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत माता और संतान के संबंधों को मजबूत करता है तथा संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान करता है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन में आने वाले सभी प्रकार के विघ्न बाधा दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही चंद्र देव को अर्घ अर्पित करने से चंद्र देव की कृपा भी प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ व्रत की सुंदर व्रत कथा। यह कथा है सतयुग के काल की, जब राजा हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा राज्य करते थे। उसी राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निवास करता था। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस समय उसका पुत्र केवल 2 वर्ष का था। तब वह ब्राह्मणी दुखी होकर अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। वह ब्राह्मणी भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करती, उन्हें भोग लगाती तथा प्रत्येक वर्ष माघ मास की चतुर्थी तिथि को विधि विधान से सकट चौथ का व्रत करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार भी रहता था। वह कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका आवा अर्थात आग की भट्टी गर्म ही नहीं होती थी। कुम्हार जब भी आवा में आग जलाता तो वह कुछ समय के बाद बुझ जाती थी, जिसके कारण उसके मिट्टी के बर्तन कच्चे रह जाते थे। क्योंकि इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी, इसलिए वह काफी परेशान और दुखी तथा चिंतित रहता था। इस समस्या को दूर करने के लिए एक दिन कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया। तब तांत्रिक ने कहा, हे भाई, यदि तुम आवन के बीच में एक छोटे बालक को बिठा दोगे तो तुम्हारी आवन की आग जलती रहेगी और तुम्हारे बर्तन भी पक जाएंगे। तांत्रिक की बात सुनकर वह कुम्हार उसी दिन से एक छोटे बालक को खोजने लगा। एक दिन दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मणी के पुत्र ने अपने घर से गणेश जी की प्रतिमा को उठा लिया और उसे खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते वह घर से बहुत दूर निकल गया। उधर उस कुम्हार ने जब इस छोटे बालक को देखा तो वह उसे पकड़कर अपने घर ले आया और उस बालक को आग की भट्टी में बिठा दिया तथा बर्तनों को भट्टी में रखकर उस भट्टी में आग लगा दी। दूसरी ओर जब शाम तक ब्राह्मणी का पुत्र उसको नहीं मिला तो वह रोते रोते भगवान गणेश को याद करने लगी। हे नाथों के नाथ, मैंने सदा आपकी सच्चे हृदय से पूजा की है। आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। और ऐसा कहकर वह ब्राह्मणी भगवान गणेश के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करने लगी। गरीब ब्राह्मणी की पुकार सुनकर भगवान गणेश द्रवित हो उठे तथा उनकी कृपा से तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ और वह आग की भट्टी स्वयं ही बुझ गई और इस प्रकार वह नन्हा बालक सुरक्षित बच गया। उधर अगली सुबह जैसे ही सूर्य उदय हुआ, वह कुम्हार अपने बर्तनों को देखने के लिए आग की भट्टी के पास गया और वहां उसने जो चमत्कार देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। आग की भट्टी में रहकर भी वह बालक जीवित था और वहीं बैठा भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ खेल रहा था। यह दृश्य देखकर कुम्हार बहुत भयभीत हो गया और उसने राजा के पास जाकर सारी घटना सच सच बता दी। यह चमत्कार सुनकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। तब राजा के माध्यम से उस ब्राह्मणी को अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार मिला
तो वह भागी भागी राजा के दरबार में आई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, यह किस देवता की कृपा है? ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, यह तो भगवान गणेश की कृपा है। मैं प्रत्येक वर्ष भगवान गणेश का विधि विधान से व्रत करती हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मेरा नन्हा सा पुत्र जीवित है। यह सुनकर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी, आज श्रीनगर की सभी स्त्रियां भगवान गणेश का सकट चौथ का व्रत करेंगी। तथा फिर उसी समय से माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत करने की परंपरा आरंभ हुई। हे गणेश महाराज, जिस प्रकार आपने उस ब्राह्मणी के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबकी संतान की भी सदा रक्षा करना, उन्हें दीर्घ आयु का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलो भगवान गणेश की जय, गणपति महाराज की जय। तो यह थी सकट चौथ व्रत की पावन कथा। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।